नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता, डायरेक्टर हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक, नेचुरोपैथी एंड योगा, लखनऊ। बहुत सारे आपके रिक्वेस्ट पे आज एसिडिटी का वीडियो अगेन, हालांकि मेरे यूट्यूब पे आपको एसिडिटी का वीडियो एक मिलेगा जहां पर हमने फास्टिंग थेरेपी के बारे में एम्फेसिस किया है। बट आज अगेन हम एक और एंगल आपको नेचुरोपैथी का दिखाना चाहते हैं। तो पूरे वीडियो में आपको एक थोड़ा लंबा रहेगा हमारा वीडियो इस बार, लेकिन आपको पूरे वीडियो में एक अच्छा कंटेंट मिलेगा और आप अपनी इस बीमारी पे पकड़ बना पाएंगे और इससे निजात भी पा पाएंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप इसे देखेंगे। तो फर्स्ट चरण में हम डिस्कस करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपको एसिडिटी है। सेकेंड स्टेप में कि आपके कारण क्या है, किस वजह से एसिडिटी हो रही है। थर्ड स्टेप में प्राकृतिक चिकित्सा का दृष्टिकोण क्या है और प्राकृतिक चिकित्सा से आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है, और कुछ ऐसे टिप्स कि इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप क्या करें। तो चलते हैं पहले कि आपको कैसे पता चले कि आपको एसिडिटी हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और बीमारी से जाते हैं और हम परेशान रहते हैं कि हमें घुटने का दर्द बढ़ रहा है, या हमारे कंधे में दर्द बढ़ रहा है, या हमें सूखी खांसी आ रही है। पर अगर आप ध्यान दें बहुत ही ध्यान से, तो आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं एसिडिटी तो नहीं है। छाती में जलन है, पेट फूला फूला रहता है, डकारें आ रही हैं, तो ये चीज़ें भी आपको एसिडिटी का ही लक्षण है। सूखी खांसी आ रही है, पर अगर आप बात करो तो उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा उस व्यक्ति का, और वो सूखी खांसी का इलाज कर रहा है, और इलाज करते करते न जाने कितने स्टेरॉइड खा रहा है, और ऐसे में आपका एसिडिटी और बढ़ रही है। तो वो जो खांसी है वो एसिडिटी का दुष्परिणाम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका वोमिट होना, गैस बनना, बल्जिंग होना, डकारे आना, बर्पिंग होना, इस तरीके की जितनी चीज़ें हैं, छाती में जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, डकारे आना, ये सभी आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं एसिडिटी के शिकार हैं। इसके बाय प्रोडक्ट के रूप में जो आपको दिख रहा है, आप उसका इलाज कराने चले जाते हैं। तो आपको बेसिकली एसिडिटी का इलाज करना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड का पीएच एसिडिक हो रहा है और आपका खून अम्लीय होने के कारण शरीर में और सारी व्याधियां हो रही हैं। एक्यूट डिजीज कन्वर्ट इनटू क्रॉनिक इलनेस, अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेसली लेंगे तो ये और क्रॉनिक इलनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे कि क्या कारण है, क्यों हो रही है आपको एसिडिटी। एक पहला कारण तो बहुत ज़्यादा खाना है। अगर जो खाना खाया है वो ही डाइजेस्ट नहीं हुआ है और फ्रीक्वेंट मील पे आप खाना खाते जा रहे हैं, तो आप एसिडिटी के शिकार हो सकते हैं। ज़्यादा चाय पीना आपकी एसिडिटी बढ़ा सकता है। ज़्यादा दवाओं का सेवन आपकी एसिडिटी बढ़ा सकता है। तीखे मिर्च मसाले और गर्म चीज़ों का सेवन आपकी एसिडिटी बढ़ा सकता है। ये ऐसे बेसिक कॉज हैं जहाँ पर आप बहुत ही अनजाने में ये गलतियाँ करते जा रहे हैं। एक बात आती है कि हम तुरंत क्या करें, तुरंत ऐसा क्या करें जिससे हमें फ़ायदा हो। तो पहली चीज़ है सौंफ। सौंफ हमारी बॉडी में एक प्लीजेंट माहौल क्रिएट करती है, इन्फेक्शन को भी किल करती है और सूदिंग इफेक्ट देती है, ठंडी तासीर की है। तो सौंफ का इस्तेमाल खाने के बाद किया जाए, हर खाने के इंटरवल के बाद किया जाए। चाहे आप कुछ भी खाएं पिएं, उसके बाद सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का पानी बॉईल करके ठंडा करके पिया जा सकता है सुबह शाम। दूसरा, इलायची और लौंग को बराबर मात्रा में लिया जा सकता है। मतलब अगर आप खाने के बाद अपने एक इलायची एक लौंग का सेवन साथ में करते हैं तो आपको फ़ायदा मिल सकता है, और फ़ायदा मिलना शुरू होता है। चाय स्टॉप करनी पड़ेगी आपको। दालचीनी की चाय, सिनेमन टी आपको फ़ायदा कर सकती है। छाछ आपको फ़ायदा कर सकता है। तो अपनी टी को, मिल्क टी को, जिसमें शुगर भी है और जो हाईली एसिडिक है, उसको आपको अपनी सिनेमन टी से शिफ्ट करना चाहिए। और वीडियोस में आप सिनेमन टी की प्रिपरेशन देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के एंगल से। अगर हम इसको देखें तो आज की डेट में 90% पॉपुलेशन इससे परेशान है, और ये बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रही है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। प्राकृतिक चिकित्सा में जाने के लिए आपको इसके लिए पेट पर मिट्टी की पट्टी, जो कि 20 से 30 मिनट के लिए आपको लेनी चाहिए। अगर आप शुरू में सुबह शाम लेते हैं 15 दिन के लिए, तो इस बीमारी पे पकड़ तेज़ी से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में आपको एनिमा लेना होगा, और एक समय पर आपको पेट की मिट्टी
पेट पे हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस यानी ऊनी सूती पट्टी, जिसमें कि अंदर की पट्टी गीली है, पानी से भिगोई हुई है, निचोड़ी है, सूती है, और ऊपर की उलन पट्टी सूखी होती है और उसको आप पेट पर लपेटते हैं। इसका मिनिमम टाइम 45 मिनट होता है, लेकिन आप 1 घंटे सवा घंटे भी इसको रख सकते हैं और उसके बाद आप निकाल दें। डाइटरी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको शायद ही कोई इस तरफ एंगल पे ध्यान जाता है और लोगों का, कि आपको गर्म खानों के बाय बाय करना होगा, चाय को बाय बाय करना होगा। क्या शामिल करना होगा? मीठे फल। मीठे फलों में सबसे ज़्यादा फायदा करेगा आपको अनार, फिर आपको फ़ायदा करेगा केला, तीसरा आपको फ़ायदा करेगा शहद, और बाकी जैसे मुनक्के जितने रेजिन्स हैं, रेजिन्स वैरायटी है, तो मीठी की तरफ जो है खजूर और मुनक्के, इनको आप रात में भिगो दें और सुबह इनका पानी सहित सेवन करें, तो भी आपका धीरे धीरे पेट भी ठीक होगा और एसिडिटी में भी राहत आएगी। नारियल आपके लिए अच्छा हो सकता है, नारियल पानी अच्छा हो सकता है, इसका भी आप दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। बाकी एक और ऐसी चीज़, एक और ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ जिसमें आप सब बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल सुधार पे हैं, आप बिल्कुल बैलेंस डाइट लेते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान कर रही है। वो क्या? आपका तनाव, आपका स्ट्रेस। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल सही तरीके से रह रहे हैं, पर हम इतने तनाव में हैं कि हमारी एसिडिटी बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा, आप बिल्कुल शांत लेट जाएं और अपने पूरे शरीर को विजुलाइज करें। मुझे लगता है ये काफ़ी है आपको ये बताने के लिए कि एसिडिटी को आगे मत बढ़ने दें। ये क्रॉनिक होने पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कैंसर तक में तब्दील हो रही है। आपके लिवर का प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि बेसिक कॉज आपका एसिडिटी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप इन टिप्स को शेयर कर रहे हैं या आप खुद फॉलो कर रहे हैं, तो आप ज़रूर रिप्लाई में लिखें, चैट बॉक्स में लिखें, जिससे नेचुरोपैथी और आगे तक जाए, लोगों का इस पर विश्वास बढ़े। और अगर आप कुछ और भी चाहते हैं हमसे कोई क्वेश्चन पूछना, तो भी आप इसमें मैसेज कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।